रामनगरी तैयार है। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन से पहले 3 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम के मेहमानों को न्योता भी भेजा जा चुका है। 5 अगस्त को दोपहर में पीएम मोदी भूमि पूजन में शामिल होंगे। अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी भूमि पूजन का आमंत्रण भेजा गया है। खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के लिए पहुंचेंगे तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी पीएम मोदी का स्वागत करेंगे, उन्हें रामचरितमानस भेंट करेंगे। वहीं पीएम मोदी के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो जिस तरीके से यहां पर देखा जा रहा है कि रामनगरी की जो तस्वीर है अब बदलते युग के साथ, बदलते दौर के साथ बदलने वाली है बहुत तेजी से, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि एक इतिहास के पन्नों को टटोलने का प्रयास कीजिएगा तो तकरीबन 500 साल के बाद अब एक ऐसा विशेष अवसर आया है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। लोग उत्साहित थे कि आखिरकार रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण कब होगा। ये सवाल जो है जहन में लगातार दस्तक दे रहा था और ऐसे में आजाद भारत के बाद लगातार ये लड़ाई कोर्ट में चलती रही, अदालतों में चलती रही, लगातार तमाम तरीके से पक्ष अपना दलील भी रखते रहे, अपना पक्ष रखते रहे। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जजों ने जिस तरीके से अपना साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर यह तय किया कि आखिरकार यहां पर रामलला का भव्य निर्माण होना चाहिए, उसको लेकर देश के सभी बाशिंदों में, निवासियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर बात करें, अगर अयोध्या को जानने का हम थोड़ा सा प्रयास करें तो यहां पर हमें देखना होगा कि आखिरकार महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र यहां पर क्या रहा और पौराणिक अयोध्या क्या रही। हम आपको सीधा तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। जिस तरीके से इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहां पर, लेकिन एक महत्वपूर्ण यह बात है कि यहां पर मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को आमंत्रण भेजा गया है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामचरितमानस भेंट करेंगे। बड़ी बात यह है कि क्योंकि राम मंदिर का भव्य निर्माण तो होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को वहां पर पहुंचेंगे। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहेगा। 9:35 पर दिल्ली से रवाना होंगे, 10:35 पर लखनऊ के असोमी एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी और 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या रवाना होंगे। सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। यह आपको कार्यक्रम बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रहने वाला है। अयोध्या स्थित साकेत महाविद्यालय में प्रधानमंत्री भी जाएंगे। करीब 11:40 पर हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आपको बता दें कि जुड़ चुके हैं उमानाथ तिवारी। उमानाथ तिवारी, फिलहाल यहाँ पर माहौल क्या देखने को मिल रहा है? ये देखिए, अयोध्या के जो भूमि पूजन निर्माण को लेकर जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और वो जो है हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं साकेत महाविद्यालय का, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर हेलीपैड बनाया जाना है। तो योगी आदित्यनाथ आ गए हैं अयोध्या और वो इसके निरीक्षण के बाद यहाँ से फिर निकलने के बाद वो सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमानगढ़ी से दर्शन करने के बाद वो फिर राम मंदिर के जहाँ भूमि पूजन होना है, जहाँ पे भूमि पूजन की शुरुआत हो चुकी है सुबह 8 बजे से। यहाँ 21 विद्वानों का जो वैदिक मंडल है वो पहुंच चुका है। सुबह 8 बजे से अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है भूमि पूजन की। तो योगी आदित्यनाथ वहां जाएंगे। वहां के निरीक्षण के बाद वो फिर यहाँ के अफसरों से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और एक बार फिर से वो जो है हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद फिर उनकी रवानगी करीब 4 बजे जो है वो फिर यहाँ से लखनऊ के लिए हो जाएगी। जी, मतलब योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम पूरी तरीके से मुकर्रर है कि कब है, क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे। लेकिन ऐसे में बड़ी बात ये रहती है उमानाथ तिवारी की आखिरकार देखा यह जा रहा है, लोगों में इतना उत्साह है कि अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग जिलों की अलग अलग मिट्टी और जो पानी के जरिए यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि नींव में इसका समावेश हो सके। तो ऐसे में बड़ी बात यह है, क्या ऐसे लोगों का अभी भी आना का सिलसिला लगातार जारी है? जी बिल्कुल, पूरे देश के कोने कोने से जो राम भक्त हैं, जो जिनकी भगवान राम में आस्था है, वो पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वो अपने वहाँ की जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वहाँ
वहाँ की मिट्टी लेकर अयोध्या आ रहे हैं, वहाँ के जो पवित्र जल है, वहाँ की नदियों का जो जल है वो लेकर यहाँ आ रहे हैं और लोग यहाँ लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। तमाम देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच भी चुके हैं और अभी भी लोग ये सब लेकर आ रहे हैं और वहाँ राम मंदिर का जो तीर्थ ट्रस्ट है उस ये सब चीजें सौंप रहे हैं ताकि भूमि पूजन निर्माण में इसका उपयोग किया जा सके। जी, और बड़ी बात यह है कि अयोध्या में जिस तरीके से तस्वीरें भी देखने को मिल रही कि वहां पर पुलिस की चौकसी पहले के मुकाबले, पहले की अपेक्षाकृत ज्यादा दुरुस्त हो चुकी है, तो इसमें आपको फिलहाल क्या तस्वीरें नजर आ रही है? पुलिस की चौकसी किस तरीके की है? जी देखिए, भूमि पूजन निर्माण को लेकर अयोध्या की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। पूरी अयोध्या को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। यहाँ तक कि जो मीडिया कर्मी के वाहन हैं उनको भी जो रामपेड़ी पर खाली वो भी वैन जाने दी जा रही है, बाकी अन्य लोगों को रामपेड़ी पर भी जाने से रोका गया है। तो जो यहाँ के एसएसपी हैं और जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर इस तरह जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था ये है कि यहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता। जी, उमानाथ तिवारी बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारा विशेष कार्यक्रम है आपके लिए करते हैं हम, जिस तरीके से एक भव्य निर्माण को लेकर सभी के अंदर एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि हमारे संवाददाता मोहम्मद तनवीर भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद तनवीर, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? यह जिस तरीके से 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या का दौरा आ रहा है, उसके महत्वपूर्ण दौरा है, मद्देनजर लेके आज सीएम योगी आदित्यनाथ अभी वो एयरपोर्ट अयोध्या के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उसके बाद वो सीधे जो है रामलला का जहां विराजमान है राम मंदिर, राम जन्मभूमि का पूजन होगा, वहां वो जाएंगे, वहां उसका निरीक्षण करेंगे, वहां अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करने की बात कही जा रही है। उसके बाद वो जो है हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है वो साकेत महाविद्यालय जहाँ प्रधानमंत्री का जो है 3 हेलीकॉप्टर उतरेगा, वहां का भी वो निरीक्षण करेंगे। जी, और जो आपके पीछे तस्वीरें दिख रही है दुकानों पर, तो वहां पर किस तरीके से लोगों में उत्साह है? आसपास के इलाके के वहां पर तस्वीरें किस तरीके की देखने को मिल रही है? वहां पर यह बताया जा रहा है कि कल से सब कुछ बंद हो जाएगा और कड़ा पहरा होगा पुलिस का। या जिस तरीके से सीएम 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, उसके मद्देनजर लेके 4 तारीख के बाद जो है अयोध्या की सारी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। बाहरी गाड़ियों को कोई बिल्कुल रूप से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। अगर शहर की बात किया जाए, शहर में जो है बिल्कुल जो है राममय वातावरण बिल्कुल हो गया है। हर तरफ जो है रामधुन की नजर आएगी और जो है अयोध्या जो है पूर्ण रूप से सज सबरी चढ़ चुकी है। जी, जब तक ये मामला, मोहम्मद तनवीर, जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जब तक देखने को मिल रहा था कोई फैसला नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे में जब फैसला आया कि आखिरकार यहाँ पर साक्ष्यों के आधार पर यह तय हुआ, तथ्यों के आधार पर यह तय हुआ कि यहाँ पर भव्य रामलला का मंदिर ही बनेगा, इसका निर्माण होगा, तो उससे पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? या जिस तरीके से 500 साल से भगवान राम के एक विवाद के घेरे में थे, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें भव्य राम मंदिर निर्माण की बात कही गई, उसके बाद अगर बात कही जाए तो अयोध्या में एक जबरदस्त उत्साह था कि कब राम मंदिर की भूमि पूजन हो और वो इंतजार कर रहे थे। क्योंकि अगर वही वजह थी कोरोना काल की वजह से ये जो है लेट हो रहा था, मगर उसके बावजूद जो है कोरोना काल के मद्देनजर भी देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 तारीख को भव्य भूमि पूजन की तैयारियां जो है वो जोर शोर से की जा रही है। अयोध्या हो चाहे वो फैजाबाद शहर हो, तमाम शहरों को जो है बहुत ढंग से जो है सजारा संवारा जा चुका है। जी, और आपसे एक ये चीज जानना चाहते हैं कि अयोध्या में यहाँ पर देखा जाता है कि इतिहास की हम बात करें तो इतिहास में कुछ ऐसी चीजें हैं और टटोलने का अगर प्रयास किया जाएगा तो वहां पर ऐसी चीजें मिलती हैं पौराणिक तौर पर कि वहां पर शिल्पकारों का बहुत महत्व है और बहुत महत्वता उसकी रहती है, तो उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि शिल्पकारों की अपनी एक बड़ी भूमिका है, एक अपनी अलग से भूमिका है। यहाँ अगर शिल्पकार की बात करें, जो कि धर्म नगरी अयोध्या है और इस वजह से जो है शिल्पकारों का यहाँ एक बड़ा महत्व था। और शिल्पकारों की बात किया जाए, वो पत्थर को तराश के बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत जो है मूर्ति को मूर्त रूप देते हैं। अगर बात किया जाए उनके में एक लहर है, खासकर जितने शिल्पकार हैं वो उनकी जो है खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। बात किया जाए जिस तरीके से, वही दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के मुद्दे रह चुके इकबाल अंसारी को भी जो है आज जो है उनको निमंत्रण पत्र मिला है। वो जो 5 तारीख को भूमि पूजन है उसके लिए उनको आमंत्रित किया गया। उनका कहना है कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है अयोध्या में बसा हुआ है, चाहे वो कोई धर्म का हो, वो मानने वाले हैं, वो जो है सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उसी का नतीजा है जो आज जो है राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। जी, उमानाथ तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी बात यह है कि सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना सभी सियासतदानों का एक दायित्व होता है कि सभी न केवल धर्म देखें ना मजहब देखें, बल्कि सभी लोगों को एक
व्यक्ति मानकर, इंसान मानकर सभी को एक साथ लेकर चलें। हालांकि ये बात देखी जा सकती है, इस बात को सत्य है, स्वीकार किया जा सकता है कि यहाँ पर भव्य रामलला का निर्माण अब होगा, प्रधानमंत्री नींव रखेंगे। लेकिन ऐसे में बड़ी बात ये देखने वाली है कि इकबाल अंसारी ने भी इस बात को अब स्वीकार कर लिया है। उन्होंने उनको कहा कि अब कोई विवाद नहीं है। तो ऐसे में मुस्लिम समुदायों की तरफ से, अलग अलग मौलवियों की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, उनकी जहनियत किस तरीके से बनी हुई है? देखिए, ये अयोध्या जो है वो हमेशा से सौहार्द की नगरी रही है। इसको लेकर, यहाँ के राम मंदिर को लेकर भले ही पूरे देश में विवाद रहा हो, लेकिन जो अयोध्या के लोग हैं, जो अयोध्या वासी हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हमेशा उन लोगों ने हमेशा अयोध्या में सौहार्द कायम रखा है। ये जो दंगे होते हैं देश के बाहर, जो राम मंदिर के नाम पर दंगे हुए, लेकिन अयोध्या में कभी इस तरह का दंगा सामने नहीं आया। यहाँ के लोग हमेशा भगवान राम को जो है वो उनके अनुयायी रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। वो जो आम मुसलमान है उसको ये पूरी तरह से पता है कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर निर्माण अगर हो जाएगा तो उनकी भी रोजी रोटी चलेगी, उनको भी रोजगार मिलेगा। तो इसलिए राम मंदिर का जो मुद्दा ये सुलझा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो उससे आम मुसलमान पूरी तरह से खुशहाल है और वो ये प्रार्थना कर रहा है कि हाँ, यहाँ पर राम मंदिर बन जाए, जिससे अयोध्या में अमन चैन कायम रहे। और ये जो दंगे की बात आती थी, जो ये सौहार्द बिगाड़ने की बात कही जाती थी, जो ये सियासतदान अयोध्या पर राजनीति करते थे, वो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो जो है पूरे देश में हिंदू मुसलमानों का सौहार्द बरकरार रहेगा। तो अयोध्या में दोनों समुदायों के लोगों में बराबर की खुशी है और बराबर जो है वो अपनी भागीदारी भी इसमें निभा रहे हैं। बिल्कुल, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी ने दिल से स्वागत किया है, सम्मान किया है, और ऐसे में होना भी यही चाहिए कि आप किसी भी मजहब से ताल्लुकात रखते हो, संबंध रखते हो, जीत किसी की भी हो, लेकिन ये लोकतंत्र रहना चाहिए। लेकिन सियासतदानों की जिस तरीके से प्रवृत्ति देखने को मिलती है वहां पर कि वह सियासत करते हैं, लेकिन इसकी तरह हम बात करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर तस्वीरें किस तरीके की देखने को मिल रही है। और जब प्रधानमंत्री का जब ये दौरा होगा, वहां पर जाएंगे अलग अलग जगहों पर, और ऐसे में क्या इस बात का सुनिश्चित करने को लेकर हमारी सरकारें, योगी सरकार और जिला प्रशासन क्या इस बात को सुनिश्चित कर पा रहा है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और तमाम तरीके के एहतियात बरते जाए? जी बिल्कुल, देखिए, अयोध्या के सौहार्द की ही बात अगर की जाए तो पहले तो हम खबर फास्ट से पहले भी दिखा चुका है कि अयोध्या में, पूरी अयोध्या है वो पीले रंग से रंगा गया है। और इसमें हमने गंगा जमुनी तहजीब भी दिखाई है कि जो मस्जिद है अयोध्या की, जो इकबाल अंसारी का इलाका है, उनके मोहल्ले की जो मस्जिद है उसकी दीवारों को भी पीले रंग से रंगा गया है। तो यहाँ का हिंदू मुसलमान पूरी तरह से जो है वो राम मंदिर के पक्ष में है। और अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, सरकार की तैयारियों की बात करें, तो सरकार पूरी तरह से यहाँ तैयार है। जो मेहमानों की लिस्ट थी उसको मिनिमाइज किया गया है। पहले 200 लोगों के शामिल की जाने की बात मतलब इसमें आने की कही जा रही थी कार्यक्रम में, अब उसको काट के 180 लोगों की लिस्ट कर दी गई है। और अन्य लोगों को, जो बाहरी लोग हैं, सीएम योगी ने बेहद ही भावुक पत्र लिखा है अयोध्या वासियों के नाम कि चूंकि कोरोना काल है और सोशल डिस्टेंसिंग पालन किए जाने की बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए आप लोग जो है अपने घरों पर 5 दीपक जलाएंगे और वहीं से श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे और भगवान राम का ध्यान करेंगे, ताकि मंदिर निर्माण में किसी प्रकार की कोरोना के चलते कोई बाधा ना आने पाए और लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इस बीमारी का फैलाव कम हो। जी उमानंद तिवारी, देखिए, हम बात कर रहे हैं, इस बात को लेकर हम महा कवरेज कर रहे हैं अयोध्या को लेकर, क्योंकि होना भी चाहिए आखिरकार, क्योंकि देश के लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और उत्साह की एक वानगी मैं आपको एक बताता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश के एक जबलपुर में रहने वाली एक महिला है, 81 साल की उनकी उम्र है। उर्मिला देवी की 28 साल से अन्न ग्रहण नहीं करने की जो तपस्या है 5 अगस्त को पूरी हो जाएगी। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार लोगों में कितना उत्साह है इस बात को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में इस बात को लेकर उत्साह है। पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर जो अपना योगदान है उसको लेकर यहाँ पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। अगर ये कोरोना काल ना होता तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी अपार भीड़ होती राम भक्तों की, लेकिन क्योंकि कोरोना काल है, लोगों को यहाँ आना नहीं है, तो लोग अपने अपने स्तर से रह के इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर हम राम मंदिर की बात ही करें तो यहाँ पर हम एक ट्रस्ट है वो जो है पिछले 6 साल से राम मंदिर निर्माण के लिए जो है अनवरत यहाँ पर यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है। प्रतिदिन वहाँ पर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक हवन किया जाता है कि राम मंदिर का निर्माण सकुशल पूर्ण हो। तो इस तरह पूरी अयोध्या में कुछ न कुछ जो भी अयोध्या वासी हैं या जो देश के अन्य लोग हैं, राम भक्त हैं, वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर निर्माण में कोई बाधा ना आए और भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण अयोध्या में पूर्ण हो। जी, मोहम्मद तनवीर के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता हैं सीधा जुड़े हुए हमारे साथ लाइव। मोहम्मद तनवीर, आपसे जानना चाहेंगे, बीच में इस बात का बहुत जिक्र हुआ था कि टाइम कैप्सूल प्रधानमंत्री डालेंगे, क्योंकि एक तस्वीर ये भी आई थी जब लाल किले से पहले, उसकी नींव रखने से पहले इंदिरा गांधी ने 1973 में टाइम कैप्सूल डाला था।
टाइम कैप्सूल का अर्थ यही होता है कि साक्ष्यों के आधार पर सभी चीजों को समेटते हुए उसका इतिहास दर्ज करते हुए टाइम कैप्सूल डाला जाए, ताकि आगामी समय में और भविष्य में इसको लेकर कोई विवाद ना हो। तो इसको लेकर क्या जानकारी है कि प्रधानमंत्री टाइम कैप्सूल कब डालेंगे और इसको लेकर तमाम तरीके की अपडेट है क्या? तो आपको बता दें, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव, उन्होंने जो है इसको सिरे से खारिज कर दिया है कि वो जो है टाइम कैप्सूल जो है इसमें कोई नहीं डाला जाएगा, मगर ताम पत्र जो है को जरूर रखा जाएगा। ताम पत्र वो है जिसमें जो इतिहास जो रहेगा राम मंदिर का, वो इतिहास जो है उस ताम पत्र के माध्यम से वो जो न्याय है उसमें रखा जाएगा। अगर बात किया जाए टाइम कैप्सूल की, टाइम कैप्सूल ने विश्व हिंदू परिषद और जो चंपत राय जी है जो इसके ट्रस्ट के महासचिव, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि टाइम कैप्सूल इसमें नहीं रखा जाएगा। जी, तो ऐसे में क्या कारण कुछ पता लगा कि आखिरकार टाइम कैप्सूल क्यों नहीं डाला जाएगा? लेकिन इसको लेकर हमारा विज्ञान कहता है कि कम से कम 5000 साल तक टाइम कैप्सूल खराब नहीं होता, तो इसमें दिक्कत क्या थी? क्या कारण कुछ पता लगा इसको लेकर? ये अभी इसकी जानकारी तो नहीं दिया गया, तो इतना जरूर क्या नाम आया, क्योंकि मीडिया में ये बहुत चल रहा था कि टाइम कैप्सूल डाला जाएगा, टाइम कैप्सूल डाला जाएगा। उसके बाद जो है चंपत राय जो खुद मीडिया के सामने आया, उन्होंने ये कहा कि इस तरीके का कोई भी टाइम कैप्सूल डालने की बात नहीं है। हाँ, ताम पत्र जरूर डाला जाएगा, जिससे जो है उनके जो इतिहास जो है राम मंदिर का, जो भी जुड़े हुए लोग हों, उसके बारे में उसकी जानकारी जब भी खुदाई होगी तो उसकी जानकारी मिल सकती है। जी, और एक चीज आपसे और जानना चाहते हैं कि वहां पर दुकानदारों में किस तरीके का माहौल है? क्या दुकानदारी इस लॉकडाउन के दौरान, क्या इस दरमियान क्या ठीक चल पा रही है? किस तरीके का लोगों में उत्साह है? खरीदारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जिस तरीके से लॉकडाउन है उसके बाद अगर मद्देनजर किया जाए, जिस तरीके से भव्य राम मंदिर की भूमि पूजन है, उसके बाद जो है स्थानीय दुकानदार हो चाहे निवासी हो, उनका उत्साह है। आप देख सकते हैं वह पीछे किस तरीके से जो है बैनर लगे हैं भगवान राम के हैं, वो तमाम तरीके के जो है लोगों खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। जी, मोहम्मद तनवीर, आपसे एक चीज जानना चाहते हैं हम, इतिहास के पन्नों पर थोड़ा जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से लड़ाई बहुत लंबी चली, मुस्लिम पक्षकारों ने अपना पक्ष रखा, अपनी दलील रखी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा इतिहास के पन्नों से भी थोड़ा अवगत कराएं कि जिस तरीके से जो आज ये हमें चीज देखने को मिल रही है, ये एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद ये अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और पूरे देश को देखने को मिला है। मैं चाहता हूं कि आप उस पर भी आकर्षण डालें कि जिस तरीके से लड़ाई लंबी रही है, तो इसको लेकर किस तरीके से विवाद रहा, क्या दलीलें रहती थी और अब की तस्वीरें क्या हैं? जी हाँ, जिस तरीके से ये विवाद तो काफी सालों पुराना है, लगभग 500 साल पुराना विवाद है, मगर जो है 1949 में जब ये राम मूर्ति का जो राम चबूतरे पे इसका भर प्रकट हुआ था, उसके बाद से जो है इसका विवाद जबरदस्त हो गया था। उसके बाद अगर बात किया जाए अयोध्या में जो था तो साधु संत रहे हो, और खासकर अब बहुत बड़ी बात इसमें आप बता दें, राम जन्मभूमि से जो मुख्य अग्रणी संत थे स्वर्गीय परमहंस दास जी और राम बाबरी की मुद्दई स्वर्गीय हातिम अंसारी, ये दोनों एक साथ एक रिश्ते से बैठ के वो फैजाबाद की कचहरी जाया करते थे। दोनों आपसी सौहार्द का जो एक मिसाल पेश करती थी, वो आखिरी टाइम तक उन दोनों में मिसाल पेश की जा रही थी। अगर बात किया जिस तरीके से हातिम अंसारी हो चाहे परमहंस दास जी रहे, दोनों ने जो है एक ही रिश्ते से बैठ के वो जो है मुकदमे की पैरवी करने जाया करते थे। लोग अयोध्या के लोग देखते थे किस तरीके से ये दो लोग जो है जो राम मंदिर आंदोलन के लिए और एक दूसरे बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और दोनों एक से बैठ के जाते थे। मैसेज भी ये जाता था अयोध्या वासियों के लिए, जिस तरीके से ये जो है नजर आता था कि भाईचारा जो है, हिंदू मुस्लिम की एकता जो है, वो मिसाल आपको अयोध्या में देखने को मिलती थी। अगर बात किया उसके बाद जो धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया, उसके बाद जब अब ये फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भव्य मंदिर निर्माण होगा, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री ने 5 तारीख की बिल्कुल ये चीज अब मुकर्रर हो चुकी है मोहम्मद तनवीर की आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे। माहौल बिल्कुल पूरा राममय होगा, लेकिन ऐसे में पूरे देश की नजरें टिकी होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य रामलला के मंदिर की नींव रखेंगे। और ऐसे में ये भी दिलचस्प अपने आप में है कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा, कब तक पूरा होगा, इसमें तमाम तरीके की जो जानकारियां हैं, तथ्य हैं, वो सामने आ चुके हैं। उसमें ज्यादा बात करने को लेकर है नहीं, लेकिन हम वापस चलते हैं उमानाथ तिवारी के पास। उमानाथ तिवारी, आपसे जानना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से आप कवर कर रहे हैं इस मुद्दे को, क्या आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति रहा जो बहुत लंबे समय से, बहुत एक मुद्दत से लड़ाई लड़ रहा हो इसको लेकर, जिसके भीतर बस यही इच्छा है कि आखिरकार राम लला के मंदिर का निर्माण हो जल्द से जल्द और तमाम तरीके की तैयारियां की जाए? मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपके पास इसको लेकर कोई नजीर है, कोई एग्जाम्पल है, तो आप बता सकते हैं। जी देखिए, राम मंदिर निर्माण के आंदोलन को लेकर अयोध्या के ही तमाम संत महात्मा जो रहे हैं वो जो है इसकी लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं।
और हम आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके जो गुरु के गुरु थे, उन्होंने 1949 में जो है राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। सबसे पहले उन्होंने आंदोलन की यहाँ शुरुआत की थी। उनके बाद जो है योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ ने इस मोर्चे को संभाला और वो राम मंदिर की लड़ाई लड़ते रहे। उनके बाद योगी आदित्यनाथ जी का अब जब समय आया है, तो अब ये जो मंदिर निर्माण की जो परिकल्पना थी, जो मंदिर निर्माण का उनके गुरु का जो संकल्प था, वो पूरा होने जा रहा है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद भावुक हैं और उन्होंने जो है इसको बार बार दर्शाया भी है। अयोध्या वासियों के नाम जो उन्होंने पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने इस पूरी बात का जिक्र किया है कि किस तरह उनके गुरु और उनके गुरु के गुरु ने इसकी लड़ाई लड़ी राम मंदिर आंदोलन के लिए, राम मंदिर मंदिर के निर्माण के लिए। तो अब जब ये राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो उनके लिए यह बेहद खुशी का क्षण है और इसके साथ जो है पूरे देशवासियों के लिए ये खुशी का क्षण है। जी, और एक ये चीज और समझना चाहते हैं, लोगों के जहन में ये चीज बनी हुई है, पूरी तरीके से जहनियत अब इस तरीके से हो चली है कि अयोध्या में अब नए युग की शुरुआत होगी। तो हम इसे किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं, किस नजरिए से देख सकते हैं, और ये नया युग कैसा होगा? जी देखिए, जो राम मंदिर का जो मुद्दा था, वो बेहद ही संवेदनशील था। इसको लेकर पूरे देश में जो भावना थी लोगों के बीच में, जो दो वर्गों के बीच में जो वैमनस्य की भावना थी, वो बेहद बढ़ जाती थी। आए दिन जो है सियासतदान इस मुद्दे को लेके कुछ न कुछ नया कर देते थे और दोनों संप्रदायों के बीच सौहार्द बिगड़ जाया करता था। तो अब जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो दोनों समुदायों के लोग में बेहद खुशी है कि अब ये मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मंदिर मस्जिद का जो झगड़ा था वो समाप्त हो जाएगा और पूरे देश में इससे जो है अमन चैन कायम हो सकेगा। वहीं अयोध्या में भी एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि जो 1992 के बाद जो स्थिति थी 28 वर्षों में, अयोध्या वासियों ने वो परेशानी झेली है। वहाँ के पूरी तरह से रोजगार ठप हो गए थे, वहाँ के नौजवान जो है वो बेरोजगार हो गए थे। तो इस तरह अब जब ये 28 साल बाद मंदिर निर्माण का जब समय निर्धारित हुआ और ये मुद्दा पूरी तरह से समाप्त माना जा रहा है, तो अब ये अयोध्या में नए युग की शुरुआत होगी। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ जो दर्शनार्थी आएंगे उनसे जो है इनका रोजी रोटी इनकी चल सकेगी। तो इसको लेकर यहाँ बेहद खुशी है। जी, उमानाथ तिवारी आपके पास वापस लौटेंगे, चलते हैं मोहम्मद तनवीर के पास। मोहम्मद तनवीर, देखिए जिस तरीके से हम यहाँ पर जजमेंटल नहीं होना चाहेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार ठीक है, सभी साधु संतों में, सभी व्यक्तियों में, सभी समुदायों को लोग एक साथ मिलकर अब ये चाहते हैं कि रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो, लेकिन ऐसे में अयोध्या के युवा क्या सोचते हैं? क्या युवाओं के जहन में इस तरीके की बात चलती है कि अयोध्या का राम मंदिर तो ठीक है, लेकिन रोजगार कहाँ से लाएंगे? रोजगार का भी अपना एक महत्व है। युवाओं की जहनियत किस तरीके से बनी हुई है, आपसे जानना चाहते हैं। जिस तरीके से उत्साह तो सभी लोगों में है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबके साथ है, क्योंकि राम का मंदिर जो है जल्द से जल्द बने। जिस तरीके से पूजन हो रही है, उसके अगर बात किया जाए युवाओं की एक क्योंकि जिस सरकार में काफी उम्मीद थी कि रोजगार मिलेगा और विकास होगा, अगर फैजाबाद अयोध्या की बात किया जाए विकास होगा, मगर अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उसमें विकास की बात कही जा रही है कि उसमें कई करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है लाया जाएगा। यहाँ जो है अयोध्या का विकास किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा। खासकर जो अयोध्या के वो व्यापारी थे जो आए दिन जो है जब राम मंदिर के मुद्दे को लेकर अयोध्या बंद हो जाया करती थी, उनका धंधा पानी जो है सब हो जाता था। उसके बाद जो है उत्साह है लोगों को कि कम से कम राम मंदिर बन जाएगा तो हमारी जो दुकानें हैं वो अच्छी चलेंगी और जिसकी वजह से उनका पेट पूजन का हो जाएगा। जी मोहम्मद तनवीर, एक और आपसे चीज जानना चाहते हैं, क्या राम मंदिर के निर्माण में जो मजदूर काम करेंगे, हालांकि अभी इसको लेकर पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है कि आखिरकार कितने खंबे होंगे और किस तरीके से बनाया जाएगा, सब कुछ तय हो गया है, लेकिन इसमें कितने मजदूरों को काम मिलेगा और कितना भव्य ये प्लान होगा, आपसे जानना चाहते हैं जमीनी स्तर पर कि आखिरकार जो मनरेगा के तहत भी वहां पर काम मिल रहा है, योगी सरकार पहले से इसको लेकर काम कर रही है कि मनरेगा के तहत उनके ही जिले में, उनके ही क्षेत्र में उनको काम मिलेगा, लेकिन क्या कितने बड़े स्तर पर मजदूरों को काम मिलने वाला है यहाँ पर, शिल्पकारों को, मजदूरों को? बता दें आपको, ये ट्रस्ट ने जो है इसको जो L&T कंपनी एक है, भारत की बड़ी कंपनी है, उसको ठेका दिया हुआ है मंदिर निर्माण के लिए। अगर साफ सफाई की बात किया जाए, एक दिल्ली की कंपनी है केले, उसकी जो है पत्थरों की जो साफ सफाई की जिम्मेदारी है केले एक कंपनी है, उसको दी गई। उसके कारीगर जो है यहाँ आके अयोध्या के कार सेवापुरम में जो उसकी साफ सफाई कर रहे हैं जहाँ रखे हुए पत्थर है। अगर बात किया जाए कि जिस तरीके से मंदिर निर्माण की बात किया जाए, पूर्ण रूप से वो L&T कंपनी को ठेका दिया गया है। वो बहुत बड़ी कंपनी हिंदुस्तान की, उसको जो है उसके मद्देनजर ये निर्माण किया जाए। नरेगा और अन्य जो सरकारी संस्थान के माध्यम से इसको काम करने की बात नहीं समझ सामने आ रही है। जी
क्या इसमें और मजदूर क्या सोचते हैं, मजदूर वर्ग पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या उनका इससे कोई संबंध है या फिर वो चाहते हैं कि ठीक है आप राम मंदिर बनवाइए, लेकिन मजदूरों को तो मजदूरी चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए। वो कहते हैं कि काम करेंगे तो खाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से कोरोना काल में इस महामारी में जो है काफी लोगों की रोजगार छिन गया, तो उसके बाद जो लोगों की इच्छा ये है कि कोई किस तरीके से बहुत लोग जो है अपने अपने वतन लौट के आए, तो उसी मद्देनजर यहाँ अयोध्या में भी काफी जो है आए थे जिन्होंने जॉब में श्रम विभाग द्वारा और नरेगा द्वारा जो जी। है अपना रजिस्ट्रेशन कराया। तो उन लोगों की आस है कि कहीं राम मंदिर निर्माण होगा तो मेरे को भी वहाँ जो है काम करने का मौका मिलेगा। जी। और एक बड़ी बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से पर्यटन क्षेत्र को कितना फायदा मिलने वाला है, क्योंकि पर्यटन विभाग की एक अपनी भूमिका होती है। पर्यटन क्षेत्र पर किस तरीके से बदलाव आएगा और तस्वीर आगामी समय को लेकर क्या होने वाली है? या जिस तरीके से पर्यटन की अगर बात किया जाए, अयोध्या का ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है कि काफी खूबसूरत, क्योंकि जिस तरीके से देश और विदेश से जो श्रद्धालु और पर्यटन देखना आए हैं वो अयोध्या लगे कि ये भगवान राम की नगरी है, जहाँ जो है एक खूबसूरत नजर आवे। और उसके लिए तैयारियां भी लगभग जो है पूरी की जा रही है, जो तैयार किया जा रहा है। उसके बाद वो बहुत जल्द जो है मूर्त रूप से अयोध्या वासियों का और देश के जो लोग पर्यटन देखने वाले आएंगे और उनको देखने को मिलेगा। जी जी, वापस चलते हैं। हमारे संवाददाता सीधा अयोध्या से जुड़े हुए हैं, उमानाथ तिवारी। उमानाथ तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा इतिहास के पन्नों को टटोलते हुए हम दर्शकों को ये बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी तवारीखी क्या रही है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से साक्ष्य थे, तथ्य थे कि जिसके आधार पर तय हुआ कि यहाँ पर इतिहास के समय में यहाँ पर रामलला का मंदिर था, उसके आधार पर तय किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और पुरातत्व विभाग ने जो साक्ष्य अपने सामने रखे हैं वो क्या रखे थे, आपसे जानना चाहते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को भी ये क्लियर हो जाए कि आखिरकार क्या स्थिति थी और क्या नहीं है। देखिए, अयोध्या में अगर हम सबसे पहले वेदों और पुराणों की बात करें तो उसमें तो ये हमेशा से उल्लेख रहा है कि जो भगवान राम की जन्मस्थली रही है वो अयोध्या रही है। 1528 में जब यहाँ बाबर के जो सेनापति था मीर बांकी ने जब उसको तोप से यहाँ पर राम मंदिर को उड़वा दिया, तो उसके बाद यहाँ पर विवाद पैदा हो गया। इस विवाद के बाद कुछ सालों के बाद यहाँ पर उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य आया और उन्होंने जो है इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण करवाया और उसके हिसाब से फिर उन्होंने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। ये जब मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा जब शुरू हुआ 1949 में, जब एक बार फिर से यहाँ पर विवाद हुआ, तो उसके बाद जो है सरकार ने इस पर थोड़ा सा काम करना शुरू किया और फिर इसकी पुरातत्व विभाग को ये सौंपा गया। तो पुरातत्व विभाग ने जो है ये अपने सर्वेक्षण में इसकी जब खुदाई कराई तो तमाम ऐसे साक्ष्य मिले कि यहाँ पर भगवान राम का मंदिर था। तमाम वो साक्ष्य जो है उसने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे और सुप्रीम कोर्ट ने उन साक्ष्यों की पूरी तरह से जो है उसका वेरिफिकेशन कराया और वेरिफिकेशन के बाद ये साबित हुआ कि यहाँ पर राम मंदिर ही था। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है और ये राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जी, तो मतलब जिस तरीके से इतिहास के पन्नों और पुरातत्व विभाग ने जब ये सर्वेक्षण कराया तो जिस आधार पर तय हो गया कि यहाँ पर रामलला का मंदिर था। और पूर्व में जो इतिहास में अगर ये देखें तो मीर बाकी ने तुड़वाया था, जिसके बाद ये तय हो गया कि यहाँ पर रामलला का मंदिर था। साक्ष्य पूरे इस बात की गवाही पेश कर रहे थे। मोहम्मद तनवीर, आपके पास वापस लौटते हैं और ये जानना चाहेंगे आपसे, एक अंतिम सवाल यही है कि जिस तरीके से समय बीत रहा है, अब महज 2 दिन रह गए हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम किस तरीके से रहने वाला है, आप संक्षिप्त में बताइए। यहाँ जिस तरीके से अब 2 दिन बचा है, शेष मास रह गया है। अगर बात किया जाए 5 अगस्त को वो जो है सबसे पहले वो आके अयोध्या के हनुमानगढ़ी पे आएंगे, वहाँ पूजन करेंगे और वहाँ का उनका कार्यक्रम जो है 7 मिनट है। 3 मिनट का जो है पूजन अर्चन करने के बाद वो है 7 मिनट वहाँ रहेंगे। मंत्रों से भी कुछ मुलाकात करने के बाद वो है भगवान राम के जन्म स्थल जहाँ भूमि पूजन करना है वहाँ जाएंगे। वहाँ जो है ठीक 12:30 बजे जो है वो जो है भूमि पूजन की तैयारी शुरू हो जाएगी और जो भूमि पूजन की तैयारी की जाएगी उसके बाद है तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली जाएगी। जी चलिए मोहम्मद तनवीर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। उमानाथ तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में हमारे दर्शकों को बताना ये बेहद जरूरी था कि आखिरकार जिस रामलला के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है वो कितना विवादों से होकर गुजरा है। अदालतों में बहुत सी दलीलें रखी गई, अपने अपने पक्षकारों ने अपने अपना पक्ष रखा। जिस तरीके से होते हुए यहाँ पर अब ये तस्वीर आकर आ गई है और खड़ी हो गई है तस्वीर कि आखिरकार रामलला के भव्य निर्माण होगा।